ओके, सो वेलकम एवरीवन एंड मैं आप सबको बता दूं कि ये फास्ट ट्रिक की साइट से हमारा फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव सेशन है। यस, एंड एज यू नो फास्ट ट्रिक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हर किसी के लिए सोचती है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो हर किसी की ग्रोथ के लिए सोचती है। एंड हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग्स ओवर द जूम एंड एवरीथिंग्स के ऊपर होती रहती हैं, बट आज ये फास्ट ट्रिक की साइट से हमारा फर्स्ट लाइव सेशन जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द कम्युनिकेशन। एंड ये बात सिर्फ मैं ही नहीं करने वाला, या ये बात सिर्फ मेरी साइड से ही नहीं होने वाली। प्रॉपर एक हमारे साथ मिस्टर पीयूष भट्ट की साइड से आज हम कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। सो मैं आप सबको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं एग्जैक्टली 4:05 पे हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। यस, 4:05 पे पीयूष हमारे साथ में ज्वाइन हो जाएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग उनसे बात करेंगे अबाउट द कम्युनिकेशन, अबाउट द एवरीथिंग, एंड कि हम कम्युनिकेशन के अंदर वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद द इम्पॉर्टेंट थिंग, वो कौन कौन से हमारे लूप होल्स हैं हमारी कम्युनिकेशन के अंदर जिनकी वजह से शायद हम कई बार सेल्स क्लोज नहीं कर पाते, जिनकी वजह से हम शायद कई बार अटक जाते हैं, या और भी चीज़ें। सो आज हम लोग उन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट और बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी इट्स 4:02, यानी कि अभी हमारे पास 3 मिनट लेफ्ट है। तो अगर आपकी टीम के कोई भी मेंबर्स है जो अभी तक आए नहीं है, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है या उन्हें आइडिया ही नहीं है कि लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप एक बार उनको इन्फॉर्म कीजिए एंड उनसे बोलिए कि यस अटेंड इन सेशन। क्योंकि मैं आपको बता दूं अब ये सेशन इसके बाद अपलोड होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर सेशन 1 घंटे से ऊपर गया तो अपलोड नहीं हो पाएगा, अगर 1 घंटे के अंदर है तो अपलोड हो जाएगा। बट जो चीज़ें आप लाइव सीख सकते हो वो चीज़ें आप उस रिकॉर्डेड में नहीं सीख पाओगे, क्योंकि कुछ चीज़ें सिमिलरली चेंज हो जाती हैं। सो मैं आप सबसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सारे टीम मेंबर्स को जल्दी जल्दी बोलिए कि यस वो फटाफट से ज्वाइन करें एंड देन एग्जैक्टली 4:05 पे हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे ऑन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा स्टेप, एक ऐसा पार्ट जो कि हर किसी के लिए सीखना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, या वो जो भी करता है या जो भी करती है। विदाउट कम्युनिकेशन, अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है ना, अगर हमारी कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी लूप हॉल है तो वो हमें हमेशा इफेक्ट करता रहेगा। सो एज यू नो, अगर हमें लाइफ में सक्सेस करना है और हमें लाइफ में आगे जाना है तो पहली चीज़ यानी कि हमारी पहली सीढ़ी होती है कम्युनिकेशन। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर हमारी स्किलिंग अच्छी है, सो यस, एंड एज यू नो कि इस सेशन को और भी लोग देखेंगे एंड बहुत सारे लोग देखेंगे। अगर हर कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, हर कोई इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर रहा है, इट्स ओके, बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ चीज़ों को देखिए ही नहीं, हर चीज़ को समझना एंड देन उसके बाद उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूर जाना। क्योंकि इफ़ यू डोंट गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन सो एवरीथिंग वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपकी हर चीज़ वेस्ट हो जाएगी, आपका यहाँ पे दिया हुआ एक एक मिनट वेस्ट है अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं करते तो। ओके, सो लेट इट बी स्टार्ट। हम इट्स 4:03, जस्ट 2 मिनट के अंदर हम लोग सेशन स्टार्ट कर देंगे एंड देन मैं भी जानता हूँ एंड आप भी जानते हैं कि हम लोग एक्साइटेड हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि अभी तो एट द लास्ट जब मतलब आफ्टर 20 मिनट्स आप लोग अपने सेशन भी पूछ सकते हैं। यस, आफ्टर 20 मिनट्स आप लोग अपने क्वेश्चन, सेशन बोल गया मेरे मुंह से, गलती से निकल गया, आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके लिए। यस, आप अपने खुद के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि हाँ वो क्वेश्चंस एक्चुअल में पूछने वाले हैं, वो एक्चुअल में वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं, तो मैं सर से ज़रूर पूछूंगा। बट अगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो क्वेश्चंस पूछे जाने लायक हैं, उन्हें पूछना चाहिए, तो मैं उन्हें इग्नोर कर दूंगा। ओके, सो इट्स 4:04 एंड 1 मिनट के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ पीयूष भाटिया सर का, मेरी उनसे रेगुलर बात हो रही थी एंड देन बस वो भी आ ही रहे होंगे। मैंने उनको 4-5 का ही टाइम दिया था एंड वेट फॉर सम टाइम एंड देन वी स्टार्ट। एंड इट्स इम्प्रेसिव कि अभी जो 26-28 लोग जो भी हमें लगातार देखेंगे एंड एंड तक जो लोग देखेंगे, इससे पता चलता है कि यस दे आर एक्चुअली सीरियस इन देयर लाइफ, दे आर एक्चुअली सीरियस फॉर देयर ड्रीम्स एंड दे एक्चुअली सीरियस फॉर देयर एम्बिशियस, कि उनके एम्बिशियस कितने ज़्यादा हैं, उनके विल पावर कितनी ज़्यादा है। जस्ट ओके, सो लेट इट बी वेट एंड देन वी आर स्टार्ट दिस सेशन। जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ पीयूष सर का, वो ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। Okay, so it's 4:05. I am waiting for the sir. Okay, so the sir is now with us and अब मैं सर को इन्वाइट करेंगे। Okay,
And Piyush sir is now with us. First of all, a very good afternoon, sir. Good afternoon, Abhishek, and good afternoon to all of them who are watching this IG Live. Okay. First of all, sir, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन कि आप अपने अपने कीमती टाइम हमें दे पा रहे हैं। मेरे को पता है आप बहुत बिजी रहते हैं एंड आई नो योर शेड्यूल, बट फिर भी आप अपना इतना कीमती एंड वैल्यूएबल टाइम हमें देने वाले हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. Thank you very much for this opportunity, and I am super excited about today's session. और तुम जिस तरह से काम कर रहे हो अभिषेक, मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से, सो तुम जो इतना बढ़िया काम कर रहे हो, सो आई एम सुपर एक्साइटेड to talk with all the people who are following you and who are coming on live. अभी देख रहे हैं हम सुजोय चौरसिया उधर लाइन पे हैं, राइट? विजय नवाले, हेलो, गुड आफ्टरनून। यस सर, एंड सर मैं आपको बता दूं कि हमें आज जो लोग भी देख रहे हैं वो हम बिल्कुल हमारी तरह स्टूडेंट्स हैं, जो अभी एक यूथ है जो अपनी लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, अबाउट द कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। एंड देन आज उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो जानेंगे अबाउट द कम्युनिकेशन। आप जानते हैं कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड हम उसी के अंदर अपने आप को लूप होल छोड़ देते हैं, वीक कर लेते हैं। सो आज वो सब लोग कम्युनिकेशन सीखने वाले हैं सर आपसे, एंड ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट द कम्युनिकेशन एंड नो अबाउट द इंग्लिश, कि वो कैसे अपने आप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राइट, सो सेम एक्साइटमेंट इज हियर आल्सो, because that is my life, Okay, sir. that is my passion. या थैंक यू सर। सर उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सर आपके बारे में जानना चाहूंगा कि एक्चुअल में आप क्या करते हो एंड आपका क्या प्रोफेशन है एंड एक्चुअलिटी में आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। राइट, सो माय नेम इज पीयूष भाटिया। मैंने 14 साल मेरिलिन, जेपी मॉर्गन, लार्ज इंडियाज वर्ल्ड्स लीडिंग फाइनेंशियल कंपनीज में काम किया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में। एंड 2004 में मैंने जॉब छोड़कर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चालू किया। लास्ट 16 सालों में हमने 5 लाख लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाया है। मोस्टली उसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स हैं 80%। और हमारे 5 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। मैं मुंबई से हूँ, हमारे 5 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं मुंबई में। और जब से लॉकडाउन चल रहा है हमारे 32 ऑनलाइन बैचेस चलते हैं, जैसे बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, बिजनेस इंग्लिश के कोर्सेज हम चलाते हैं। और मैंने अभी तक 300 स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर्स को ट्रेन किया है। 250 से ज्यादा कंपनीज में हमारे ट्रेनर्स और हमने मिलकर ट्रेनिंग दिया है। और आई एम डेल कार्नेगी सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर, ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड IELTS ट्रेनर। और एक लास्ट चीज बता दूं कि मैंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है गेट योर ड्रीम जॉब, जो एक अमेजॉन बेस्ट सेलर है। और उस बुक को अप्रिसिएशन लेटर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के फाउंडर है, उनसे। ओके सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन कुछ और था सर, बट मेरा बस एक क्वेश्चन मेरे माइंड के अंदर आया है। सर आपने बताया कि आपने 14 इयर्स जॉब करी, आप 14 इयर्स बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, तो सर इतने लॉन्ग टाइम तक जॉब करने के बाद आपके माइंड में ऐसा क्यों आया कि अब मुझे जॉब छोड़ के अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए एंड देन ऑनलाइन मैं इसे और इंप्लीमेंट करूंगा। सर 14 इयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड लोग सोचते हैं कि हम सेटल हो चुके हैं। उस टाइम पे आपने इतना बड़ा डिसीजन कि अब मुझे जॉब छोड़ के अपना कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहिए, सर ऐसा क्यों? तो पहली बात यह है कि मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ। दूसरी बात यह, मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता था, जैसे कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, रिच डैड पुअर डैड। उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा मुझे बुक पढ़ के जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है। और उससे मुझे एक एंटरप्रेन्योर बग हिट मी, ऐसा बोला जाता है कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है। और मैंने देखा कि इंग्लिश की वजह से, इंग्लिश और कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, बहुत सारे लोगों को, वेल डिजर्विंग लोगों को प्रमोशंस नहीं मिल रही थी। बहुत सारे बिजनेसमैन केपेबल हैं, यंगस्टर्स, तो वो अपना बिजनेस क्लाइंट प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते थे। काम खुद का बहुत अच्छा करते हैं, टेक्निकली सब, एक अकाउंटेंट टैली में बहुत अच्छा है, एक डिजाइनर, वेब डिजाइनर डिजाइन बहुत अच्छे से करता है, पर जब उसको कम्युनिकेट करना होता है इंटरव्यूज में, प्रेजेंटेशन में, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनको मिस होती है। फिर मैंने विकिपीडिया पे सर्च किया 2004 में और पता चला कि इंडिया में 2004 में सिर्फ 7% पीपल स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश। तो मैंने सोचा पूरी जिंदगी में अगर मैं 1% इंडियंस को इफ आई कैन ट्रेन देम ऑन स्पोकन इंग्लिश, तो 1 करोड़ फैमिलीज में बरकत आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश और कम्युनिकेशन इंप्रूव होने से काफी प्रगति होती है लोगों की। सो यही सोचकर कि 1 करोड़ लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे, ये सोचकर 2004 में मैंने जॉब छोड़ी और इंग्लिश स्पीकिंग बिजनेस में कदम रखा।
ओह दैट्स ग्रेट सर। सर जब आपने जॉब छोड़ी उस टाइम हम में से जितने भी लोग देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल मैक्स टू मैक्स 3 और 4 इयर्स के होंगे। तो आज हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अच्छा सर, इसके बाद में मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, अभी हम बहुत देर से बात कर रहे हैं अबाउट द कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। बट सर द पॉइंट इज एक्चुअली में जो वर्ड है कम्युनिकेशन, इसका मीनिंग क्या है, ये है क्या कम्युनिकेशन? ठीक है, तो अभिषेक मैं आपको और सब व्यूअर्स को बता दूं कि कम्युनिकेशन, हम बात कम्युनिकेशन की कर रहे हैं पर हम इंग्लिश की भी बात कर रहे हैं, राइट? तो पहले मैं बता दूं, इंग्लिश और कम्युनिकेशन दो अलग अलग चीजें हैं, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। अगर मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है फिर भी मैं एक अच्छा वक्तृत्व कला रख सकता हूँ, एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। और अगर हम सिर्फ कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करें तो देर आर 3 ways इन विच वी कम्युनिकेट। वन इज थ्रू वर्ड, एक हम शब्दों से बोल के कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से। आपको पता है पुष्पक पूरी मूवी थी, बहुत पुरानी मूवी है, पुष्पक मूवी थी, वो साइलेंट मूवी थी, बिना डायलॉग की। तो बिना डायलॉग की एक 3 घंटे की मूवी थी, उसमें सबको स्टोरी भी समझ में आई। तो हम वी कम्युनिकेट थ्रू बॉडी लैंग्वेज। सो सेकंड चीज, द वे वी कम्युनिकेट इज थ्रू बॉडी लैंग्वेज। एंड तीसरा वे जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो है लिख कर। तो 3 तरीके हैं हमारे कम्युनिकेट करने के। सो वन इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड इज बॉडी लैंग्वेज जिसको नॉन वर्बल कहा जाता है, तीसरा है रिटन। सो इन 3 तरह से हम 3 तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं। वी कम्युनिकेट इन 3 डिफरेंट वेज। ओके। और सर इसके बाद एक और क्वेश्चन जो मेरा आपसे रहेगा, अगर हम जब बात करते हैं नॉर्मल टर्म की, यानी कि हम अपनी फैमिली वाले से कम्युनिकेट करें तो इट्स ओके, वो एक बहुत नॉर्मल कम्युनिकेशन है। बट जब बात आती है एज अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, लाइक कि हमें कहीं इंटरव्यू देने जाना है या हम एक ऐसी जगह बैठे जहाँ हमें एक प्रोफेशनल वे में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो सर इन दोनों कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है और दोनों के क्या की पॉइंट जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए? राइट, सी वैसे तो हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हम आम तौर पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है, हम फैमिली में कुछ बात कर रहे हैं, तो हम बहुत बहुत बार मैंने ये देखा है कि हम बहुत इजीली नेगेटिव बातें कर देते हैं, कुछ टॉन्ट बोल देते हैं, या फिर हम ध्यान से सुनते नहीं, वी डोंट लिसन कि वो सामने वाला क्या कह रहा है। कभी हम हार्श टोन में बात करते हैं। देखो मैं बहुत सारी बातें एक साथ बोल रहा हूँ, तो नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया तू कभी ये चीज कर नहीं पाएगा, तो ये एक नेगेटिव चीज हुई। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और हमने ऐसे बोल दिया, तो ये कम्युनिकेशन हुआ जो नेगेटिव कम्युनिकेशन हम ऐसे अननोइंगली कर देते हैं इनफॉर्मल टॉक में। फिर हम कभी कभी बहुत जोर से बोलते हैं, वो बुक देना मुझे जरा। सो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बैड कम्युनिकेशन। अगर इनफॉर्मल हम घर वालों से बात कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, तो भी हमने अगर जोर से अननेसेसरीली चिल्ला के बात किया तो वो हमारा गुस्सा एक्सप्रेस करता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। और तो ये सब बातों का हमने ध्यान रखना चाहिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जब फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात आती है तो इसमें हमारा करियर इज एट स्टेक, हमारा बिजनेस इज एट स्टेक, हमारा ग्रोथ इज एट स्टेक। स्पेशली जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर हम क्लाइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, या फिर एक अप्रेजल इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, या मीटिंग में बात कर रहे हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट अगर आज देखा जाए तो हम एक वर्चुअल मीटिंग में अगर बात कर रहे हैं, तब हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें काफी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, राइट? क्या हम आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, क्या हम फेशियल एक्सप्रेशन बराबर दे रहे हैं, और जो भी भाषा में हम बात करते हैं, विच एवर लैंग्वेज वी आर टॉकिंग इन, क्या हम अच्छे शब्दों का यूज कर रहे हैं। और शब्दों के ऊपर काफी बात की जा सकती है। मैंने आपके व्यूअर्स के लिए कुछ शब्दों का कलेक्शन भी अभी जमा किया है, जो मैं थोड़ी देर बाद शेयर करूंगा। कि शब्द, जैसे क्या होता है कि हमारे लाइफ में कोई भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, जैसे अगर शादी है या फिर कोई फंक्शन है या कोई त्योहार है, तो हम तैयार होते हैं। वैसे ही बिजनेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे कि इंटरव्यू एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, प्रेजेंटेशन है, अगर आप ऑनलाइन वेबिनार ले रहे हो तो एक ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट पे हमने अपनी लैंग्वेज को डेकोरेट करना चाहिए। वी शुड डेकोरेट आवर लैंग्वेज विद नाइस वोकैबुलरी वर्ड्स। ऐसा मैं कहता हूं कि वोकैबुलरी इज द डायमंड इन योर लैंग्वेज। वो अपनी लैंग्वेज को डेकोरेट करने में हेल्प करती है। तो एक चीज हुई हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन में, हमने वोकैबुलरी पर ध्यान देना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए। उच्चार, अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो वी शुड टॉक हमारा उच्चार क्लियर होना चाहिए। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो उसको प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है, तो प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी करेक्ट।
क्योंकि कभी कभी गलत प्रोनाउंसिएशन से मीनिंग काफी चेंज हो जाता है, राइट? सो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना चाहिए। आर्टिकुलेशन, हम किस तरह से अपनी बात कर रहे हैं, कैसे हम अपने बात को पेश कर रहे हैं, हाउ वी आर स्ट्रक्चरिंग आवर थॉट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ग्रेट सर। सर इसके बाद एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरी साइड से, एज यू नो आज की डेट में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है? हमें कुछ ना कुछ सेल करना होता है, और सेल करने का एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलो अप कॉल, कि मतलब हमें सामने वाले पे फॉलो अप कॉल करनी पड़ेगी ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को और अच्छे से समझे एंड देन वो हमसे वो प्रोडक्ट परचेज कर ले। बट सर जब फॉलो अप कॉल हम लोग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत नर्वसनेस होते हैं, मतलब हमारे अंदर बहुत नर्वस होती है अंदर से। तो सर वो ऐसे कौन से की पॉइंट्स है जिन्हें हम ध्यान रख सकते हैं ड्यूरिंग दिस फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्या है हमें नर्वसनेस ना हो और हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में हम अच्छे से सामने वाले को समझा दें? देखो अभिषेक, फर्स्ट थिंग, कभी भी फर्स्ट थिंग है, अगर नर्वसनेस आता है, अगर फियर आता है कम्युनिकेशन, हमने सबसे पहली चीज समझना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब बाकी का भूल जाए तो चलेगा पर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए, और वो है कि फियर इज नॉर्मल, फियर इज नेचुरल, एंजाइटी इन कम्युनिकेशन इज परफेक्टली फाइन। ये होता है क्योंकि हम इसकी इनफ प्रैक्टिस नहीं कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस नर्वसनेस की वजह से हमने नर्वस नहीं होना चाहिए, नहीं तो नर्वसनेस बढ़ता जाता है। जैसा बोला जाता है कि गुस्से की वजह से हमने गुस्सा नहीं करना चाहिए, राइट? आपने खुद अभिषेक अपने कम्युनिकेशन पे इतना काम किया है कि आपने कोई भी चीज में रुकावट नहीं होने दी। जो भी आपको डिफिकल्टी थी कम्युनिकेशन में, उसको आपने कैसे पार किया कि आप रुके नहीं उसकी वजह से। तो पहली बात यह है कि वी शुड एक्सेप्ट दैट वी आर फियरफुल। थोड़ा मुझे डर लग रहा है, दैट इज ओके, दैट इज नेचुरल, दैट इज वन। सेकेंड चीज जो हमको ध्यान रखनी है कि जब हम सेल्स फॉलोअप कॉल कर रहे हैं, तो जब हम सेल्स फॉलोअप कॉल कर रहे हैं तो पहली बात तो हमने ध्यान से सुनने की जरूरत है। अभी मैंने आमतौर पे देखा है, मेरी भी 16 सेल्स मेंबर की टीम है, और जब मैं उनके कॉल्स को सुनता हूँ, जब मेरे सेल्स मैनेजर कॉल को सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे सेल्स वाले कंटिन्यूस बात कर रहे हैं, वो सामने वाले को बात करने का मौका ही नहीं दे रहे। तो पहली बात तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से उनकी बात सुनते हैं, सामने वाले की, पोटेंशियल कस्टमर की, तो हमें बहुत सारा वक्त मिलेगा हम समझने में कि हमें आगे क्या बात करना है, उनके क्या कंसर्न्स हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या है और उनके ऑब्जेक्शंस क्या है। तो ये सब जब हम ठीक से समझेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन भी एकदम इफेक्टिव होगा और हमको कुछ टाइम मिलेगा अपना नर्वसनेस को संभालने के लिए। तीसरी बात यह है कि हम कुछ टाइप की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं अपना नर्वसनेस कम करने के लिए। नाउ हाउ डू यू डू दैट? सिंपल क्वेश्चन मैं आपके व्यूअर्स को पूछना चाहूंगा, राइट? कि हमने साइकिलिंग कैसे सीखी हमने साइकिलिंग हमने सीखी, एक हमारा दोस्त था या हमारा भाई था या फैमिली मेंबर था जिसने हमको सपोर्ट किया और हम साइकिल पे चढ़े और उसने हमें गिरने नहीं दिया। पर सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो हमने यूज की साइकिलिंग सीखने के लिए, वी लर्न साइकिलिंग बाय साइकिलिंग। हम साइकिलिंग कैसे सीखे? साइकिलिंग करके सीखे। तो वी लर्न स्पीकिंग बाय स्पीकिंग। हमने ध्यान रखना चाहिए कि पहली बार, दूसरी बार, 10वीं बार, 100वीं बार तक थोड़ा नर्वसनेस होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम कंटिन्यूसली बात करते रहेंगे, राइट, तो हमारा नर्वसनेस ऑटोमेटिकली कम होगा। चाहे हम स्विमिंग सीखना चाहते हो, डांस सीखना चाहते हो, एक्टिंग सीखना चाहते हो, सेल्स, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू करना चाहते हो, हर स्किल वैसे ही डेवलप होता है जब हम बार बार उसको करते हैं, तो हमारा नर्वसनेस कम होता है। प्लस कुछ टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा नर्वसनेस कम हो। एक टेक्निक उसके लिए है जो है मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस क्या होता है कि आईने के सामने हम खड़े रहें और अपनी एक स्पीच तैयार करें और आंखें में आंख डाल के हम बात करें खुद से। अभी फिल्म एक्टर्स, स्टेज एक्टर्स, मिलिट्री पीपल, डांस जो लोग सीखते हैं, जिम में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि मिरर सब जगह लगा होता है। ये सभी लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मिरर प्रैक्टिस का यूज करते हैं। तो इसी तरह से हमने मिरर प्रैक्टिस करना चाहिए। दिन में 5 मिनट के ऐसे 3 या 4 सेट भी अगर हम करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। फॉलो अप कॉल्स करने में हमें काफी आसानी होगी और काफी लंबी देर तक हम कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बात कर सकेंगे। ओके सर, अभी आपने एक वर्ड यूज करा फॉलो अप कॉल्स, और सर इसी के ऊपर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। अगर हमें सर क्या कोई ऐसे
की पॉइंट्स हैं कि जब भी हम फॉलो अप कॉल कर रहे हैं या ऐसे कुछ 2-3 बातें जिनका हम ध्यान रखें कि हाँ सामने वाला जो क्लाइंट है जिसको हमारे प्रोडक्ट को लेना है वो हमसे इम्प्रेस हो जाए, ऐसे कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं सर ड्यूरिंग अ फॉलो अप कॉल? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब when we are doing a follow up call and we want to be effective in our communication और हम वो डील क्लोज करना चाहते हैं, first of all we should ask open ended question. What is an open ended question and what is a close ended question? Close ended question ये होता है कि सर आप ठीक हैं, तो बोलेंगे हाँ या ना, जिसमें दो ही आंसर हो, जिनमें लिमिटेड आंसर हो, हाँ या ना। आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद है, तो बोलेंगे हाँ या ना, राइट? सो वी शुड नेवर आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन, हमने पूछना चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब आपको हमारे प्रोडक्ट में क्या फीचर्स पसंद है, आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में और क्या क्वेश्चंस हैं, आपके रियली क्या कंसर्न्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ताकि जिससे हम फॉलो अप कर रहे हैं उनको बहुत सारी बात करने का मौका मिले। वो जब बात करते हो तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट नंबर 2 इज, बहुत बार मैंने देखा है जब हम फॉलो अप कॉल करते हैं और क्लाइंट अगर रियली कुछ बोल देता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास परमिशन नहीं है, तो कॉल करने वाला घबरा जाता है और बोलता है मुझे नहीं आता इसे हैंडल करते, राइट? ये बहुत बड़ी नॉर्मल डिफिकल्टी है, पर इसका हमने खुद पहले ट्रेनिंग लेना चाहिए। आजकल बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं, ब्रांड ट्रेसी का एक बहुत अच्छा वीडियो है 9 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स। तो अच्छे वीडियोस देखने चाहिए, अच्छी बुक्स देखनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि हर ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए, राइट? सो हमने खुद को ट्रेन करना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस की, क्योंकि ये तो आमतौर पे होता है कि कस्टमर हमें बोल देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास परमिशन नहीं है, राइट? और या मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है। तो वहां पे हमें रुकना नहीं है, हमें और प्रोबिंग करना है कि आपको टाइम नहीं है तो क्यों टाइम नहीं है। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे पास काफी लोग आते हैं, वो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर देखिए जिन्होंने बोला है हमारे पास टाइम नहीं है और उन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीदा, आज उनको इतना फायदा हुआ है। तो हमें घबराना नहीं है, हमने अटकना नहीं है कोई अगर बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तीसरी चीज जो हमने ध्यान रखनी है फॉलो अप कॉल में और पहले कॉल में भी, अभिषेक, दैट रैपो बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है। कस्टमर को लगना चाहिए कि ये एक इंसान से मैं बात कर रहा हूँ, एक सेल्स पर्सन नहीं है, ये मेरे पैसे के पीछे नहीं पड़ा है। आप देखिए, आप हो, मैं हूं, अगर मुझे कहीं से बैंक लोन वाले का फोन आता है या किसी का फोन आता है, वो सिर्फ पैसों की बात करता है, मुझे आपसे आप लोन ले लीजिए, तो हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि हमको लगता है वो मेरे पैसों के पीछे पड़ा है। अगर कोई हमसे बात करता है और कहता है कि आप अभी कितना लोन पे कर रहे हैं, आपका पैसा मैं बचाना चाहता हूँ, राइट? आपका ईएमआई कितना है अभी, अगर 1000 रुपए से 10,000 रुपए से मैं कम करना चाहता हूँ, तो देन सामने वाला उसमें इंटरेस्ट लेता है। तो रैपो बिल्डिंग करना बहुत ही जरूरी है, और जिससे हम फॉलो अप कॉल कर रहे हैं उसे कंफर्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्लाइंट अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो आपको सच बात नहीं बताएंगे कि एग्जैक्टली उनका पेन पॉइंट क्या है, उनका ऑब्जेक्शन क्या है, और वो ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग हमें सीखना चाहिए। अभिषेक, ओके, दैट्स ग्रेट सर। इसके बाद एक चीज और जो भी हम लोग बात भी कर रहे हैं लगातार, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सामने वाला कस्टमर है वो हमसे रेगुलर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है, रेगुलर बस बोले जा रहा है, इवन हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, वो लगातार उसके साइड से क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। और उस टाइम क्या होता है कि हम बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं कि जब उसके लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें पता नहीं होता कि अब मैं क्या कम्युनिकेशन करूं, क्योंकि एक तो होता है कि वो बस एक क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट्स ओके, बट एक होता है कि लगातार उसके साइड से तो क्वेश्चन आ रहे हैं। सर, इस सिचुएशन को कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं बिल्कुल सिमिलर वे में? तो देखिए, अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि सामने सतीश हैं और सतीश बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो जैसे ही वो दो क्वेश्चन के बीच में एक छोटा सा पॉज लेते हैं, तब हमने कहना चाहिए, सतीश जी, मुझे पता है आपके बहुत क्वेश्चंस हैं, आप इंटरेस्टेड हो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में, पर आई वांट टू रियली हेल्प यू। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आप एक क्वेश्चन पूछें, फिर मैं आप उस क्वेश्चन का आंसर दूं, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें, फिर मैं उसका आंसर दूं, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। क्या यह ठीक रहेगा सतीश? क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं भूल जाऊंगा आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नर्वस नहीं होना है, और इसमें होता यह है कि सामने वाला कंट्रोल ले रहा है पूरा कॉल का कंट्रोल कभी भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉल कर रहे हैं तो कॉल का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। तो कंट्रोल अपने हाथ में लेकर फिर उनको बोलना है कि अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। और कभी कभी होता है, मतलब अभिषेक, हमने एक्सपेक्ट करना चाहिए, कोई कस्टमर है जो 2 मिनट के कॉल में क्लोज हो जाते हैं
और कोई कस्टमर है जिन्हें 10 फॉलो अप कॉल्स लगते हैं, ये हमारे एक्सपेक्टेशन लिस्ट में होना चाहिए। वी शुड एक्सपेक्ट दैट कुछ कस्टमर से क्लियरली ना बोल देंगे, कुछ कस्टमर से इजीली हाँ बोल देंगे, कुछ कस्टमर्स जेन्युइन क्वेश्चन पूछेंगे, और कुछ है वेरी रेयर, कुछ कस्टमर्स हैं जो बहुत सारे सवाल पूछेंगे और शायद परचेज भी नहीं करेंगे। पर अगर हमारा ओवरऑल ध्यान है बिजनेस पर, और अगर हम ओवरऑल सिचुएशन पर ध्यान रखते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। इससे हमें नर्वस नहीं होना है, पीसफुल माइंड से उसको हैंडल करना है। दैट्स ग्रेट सर। सर इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर, जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब जब भी हम लोगों ने वो स्टार्ट करा, न्यू स्टार्ट करा, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन भी एक चीज है कि अगर कोई इंसान अभी न्यू सेल्स के अंदर आया या न्यू किसी भी मार्केटिंग के अंदर ऐड हुआ है, तो अभी उसे कम्युनिकेट करना नहीं आता, उसे पता ही नहीं होता कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। बहुत से लोग उसको गाइड करने का अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, बट वो फिर भी कंफ्यूज रहती है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। तो सर अगर कोई इंसान अभी न्यूली स्टार्ट कर रहा है, तो वो किन स्टेप्स को फॉलो करे स्टार्टिंग में कि जिससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो? तो इसमें वापस वही स्टेप्स हो जाती हैं। तो दो चीजें, एक तो भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए और दूसरा कम्युनिकेशन पर प्रभुत्व होना चाहिए। तो लेट मी टॉक अबाउट नाउ लैंग्वेज ऑल्सो। एक भाषा पर प्रभुत्व होने के लिए लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। अगर इंग्लिश है या हिंदी है, तो हमारा ग्रामर पहले हमने ठीक करना चाहिए। हम डायरेक्टली कॉल्स पर नहीं जाना चाहिए। तो व्याकरण है, वाक्य रचना जो है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये हमारा ठीक होना पहले बहुत जरूरी है। दूसरा, उस भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए। फ्लुएंटली वी शुड बी एबल टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज। उस फ्लुएंसी को डेवलप करने के लिए कुछ हमने टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। तीसरा, हमारे वॉइस क्लैरिटी पे हमने काम करना चाहिए। अगर मेरा आवाज इतना धीरा है और मैं अगर इस तरह से बात करता हूँ, तो आई एम श्योर अभिषेक आप मुझसे बात नहीं करना चाहोगे। सो आवर वॉइस के ऊपर भी हमें काम करना जरूरी है कि किस तरह से हमारा वॉइस है। क्या हमारे वॉइस में एनर्जी है? क्या हमारे वॉइस में वॉइस मॉड्यूलेशन है? क्या हमारे वॉइस में एक्साइटमेंट है? अगर आप सेल्स कर रहे हो, तो आपका एक्साइटमेंट आपके कस्टमर से 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। तो इन सब बातों पर पहले हमने वर्क करना चाहिए बिफोर जंपिंग टू स्टार्टिंग अ कॉल। और एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा अभिषेक आपके ऑडियंस के लिए, कि हमने पहले बिफोर वी स्टार्ट, अगर कोई फर्स्ट टाइम कॉल स्टार्ट कर रहा है, तो हमने अपने मैनेजर से कहना चाहिए या फिर सीनियर से कहना चाहिए कि मुझे दूसरे सक्सेसफुल जो कॉल्स है उनकी रिकॉर्डिंग सुननी है। पहले ध्यान से सुनना चाहिए कि दूसरे कॉल्स, सक्सेसफुल कॉल्स किस तरह से हैंडल हो रहे हैं, किस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो रहा है, किस तरह से कॉल की शुरुआत हो रही है, किस तरह से उसका मिडिल हैंडलिंग हो रहा है, और किस तरह से क्लोजिंग हो रहा है, कौन सी स्टेजेस हैं। और हमने अगर 10, 15, 20, 50 रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना, अपने खुद के नोट्स बनाए, फिर उस हिसाब से हमने अगर प्रैक्टिस किया, तो आई एम श्योर हमारे कॉल्स बहुत इफेक्टिव होंगे। दैट्स ग्रेट सर। मतलब सर आपका कहने का मतलब है पहले हमें स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए कि हमारी स्किल्स अच्छी हो हर चीज को लेके, अबाउट चाहे वो कम्युनिकेशन ही क्यों ना हो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मेरा एक रैंडम क्वेश्चन है, एंड सर वो मेरे को लगता है कि इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत अच्छा उसका आंसर दे पाएंगे। सर अभी की डेट में क्या हो रहा है, चाहे वो मेरे जैसे 20 साल के यूथ हो, चाहे वो 19 साल के यूथ हो, वो क्या हो रहा है कि वो फ्री की चीजों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। फ्री से मेरा मतलब क्या है, उन्हें स्किल्स नहीं चाहिए। मतलब इस टाइम पे मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे बहुत सारे रेफर्स प्रोग्राम आ चुके हैं जो कहते हैं कि आप बस आओ और बस आगे रेफर करो एंड यू विल बी अर्न, यू विल बी अर्न। सो हर कोई बस अर्निंग के पीछे भागना चाह रहा है, स्किल्स के पीछे कोई नहीं भागना चाह रहा। उन्हें क्या लग रहा है कि बहुत स्पीड में अर्निंग आ रही है, बहुत स्पीड में पैसे आ रहे हैं, एंड इट्स ओके। लेकिन सर आपके अकॉर्डिंग आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्किल्स के ऊपर भी वो काम करें, उनको समझ में आए कि स्किल्स इंपॉर्टेंट है, अर्निंग इज ओके, लेकिन अर्निंग स्किल्स के साथ में आ जाएगी। तो सर अगर किसी को हमें फोकस करना है कि वो उसे स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग क्या मैसेज होना चाहिए उनके लिए कि उन्हें स्किल्स की वैल्यू समझ में आए? राइट। तो अभिषेक, मैं एक मेरा लाइफ का एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं 20 साल का था, तो मुझे मेरे एक जो सीनियर है, मेंटर है, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि आप रहते हो मुंबई में, अगर आप दिल्ली चले जाते हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ सामान नहीं है, और आपको अगर पहला 50 रुपए कमाना है खाना खाने के लिए, तो आप कैसे कमाओगे? तो मैंने कहा मैं कोई काम कर लूंगा। बोला कौन सा काम करोगे? तो मैंने बोला अभी जो भी काम मिल जाएगा। नहीं, पर कौन सा काम करोगे? तो मैंने बोला अभी तक तो कोई स्किल डेवलप ही नहीं किया है। तो अगर आपने स्किल डेवलप नहीं किया है, तो आप कैसे कमाओगे? सी, आई नो इंटरनेट की वजह से बहुत सारा फास्ट कम्युनिकेशन है, बहुत सारे लोग बहुत सारे एड्स चला रहे हैं, और बहुत सारी बातें हो रही है कि हम तुरंत इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा पैसा मिल जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। पर ये बिल्कुल सच नहीं है।
वी आर पेड ओनली एंड ओनली फॉर आवर स्किल्स। ऐसा बहुत कहा जाता है कि हार्ड वर्क बंद नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, और यंगस्टर्स बहुत जल्दी उसमें से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी लोग, अगर हम जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उन्होंने काफी मेहनत की है, काफी एफर्ट्स डाला है, काफी रीडिंग की है, काफी लर्निंग की है, डेवलपमेंट की है और स्किल्स डेवलप की है। कोई भी हमें अगर पैसा देगा तो इट इज बिकॉज ऑफ आवर स्किल्स, और हमने अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पे सबसे पहले काम करना चाहिए, क्योंकि स्किल जब डेवलप होंगी तभी उसका एक वैल्यू होगा। देखिए, व्हाट इज अर्निंग, व्हाट इज अर्निंग, लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ अर्निंग। हम पैसा कब कमाते हैं? जब हम कोई प्रोडक्ट किसी को देते हैं या फिर किसी के को कोई सर्विस देते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट या सर्विस कैसे दे सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी स्किल नहीं है? सिर्फ मोबाइल चलाना ये एक स्किल नहीं है, राइट? मोबाइल में बेसिक एलिमेंट चलाना स्किल नहीं है। आपकी साइड से थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो रहा है सर। मेरी तरफ से सर आपकी साइड, हाँ जी सर, थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो रहा है। लेट मी जस्ट चेक इट। यस सर, या श्योर सर। इज इट बेटर नाउ? कैसा है? ठीक है? यस सर, इज इट थोड़ा सा हुआ है। अच्छा, आप बोल सकते हैं प्लीज। अच्छा, ओके। सो दैट्स व्हाट। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर तो 20 साल की उम्र में तो फुल ध्यान देना चाहिए। 20 to 30 का एज इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ फाउंडेशन, क्योंकि जो 20 से 30 साल की एज में हम करते हैं वही हमारा फाउंडेशन होता है आगे की लाइफ के लिए। तो वही सही टाइम है हमारे स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। या थैंक यू सो मच सर, क्योंकि सर ये क्वेश्चन पूछते इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट था। अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि हम जैसे यूथ सिर्फ क्या कर रहे हैं, अर्निंग के पीछे भाग रहे हैं कि रेफर करेंगे बहुत स्पीड में पैसा आएगा, एंड देन वो सिर्फ अर्निंग के पीछे भाग रहे हैं स्किल्स को छोड़ के। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे पूछना। एब्सोल्युटली। यस सर। सर इसके बाद कम्युनिकेशन के अंदर एक पॉइंट और आता है। जब भी हम लोग अपने ऑपोजिट जेंडर से बात करने जाते हैं, लाइक सपोज अगर मैं लड़का हूं और मैं एक लड़की से बात करना, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली फियर आता है यार कभी वो मेरे बारे में कुछ रॉन्ग अंडरस्टैंड ना कर ले। या अगर एक लड़की एक लड़के से बात करने जाती है तो ये उनके साथ में बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि वो लड़का ही उसे एक अलग वे में ले जाता है। अगर सर हमें एक अपोजिट जेंडर से बात करनी है तो हमें उन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उस चीज को एक रॉन्ग वे में ना लेके जाए, उसे एक रॉन्ग इंटेंशन में ना लेके जाए, और हम भी ना डरे एक अपोजिट जेंडर से बात करने। सो अभिषेक, इज माय वॉइस क्लियर नाउ? अभी क्लियर है इंटरनेट? यस सर, इज योर वॉइस क्लियर नाउ? तो अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा कि हमें पहले तो समझने की जरूरत है कि इसका रूट कॉज क्या है। क्यों ऐसा होता है कि हम अपोजिट जेंडर से जब बात करने जाते हैं तो हमें नर्वसनेस आती है, और इसका बेसिक रीजन है हमारा सोशल कंडीशनिंग। जब हम छोटे होते हैं तब से हमें कहा जाता है कि अगर तुम लड़का हो तो लड़की से कम बात किया करो, लड़की को कहा जाता है कि तो आप लड़के से कम बात किया करो। एक सोशल कंडीशनिंग होता है। तो इसमें होता ये है कि हमें आदत नहीं है अपने अपोजिट जेंडर से बात करने की। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को ये डर होता है। अगर आप देखो एक क्लास में तो 8 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो आराम से अपोजिट जेंडर से कंफर्टेबली बात करते हैं। सो अगेन बात यहीं पे आती है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रैक्टिस करनी है अपोजिट जेंडर से बात करने की। वैसे भी कम्युनिकेशन डेवलप करना है हमें किसी भी सिचुएशन के लिए, तो हमें थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की जरूरत है, राइट? सो अगर किसी लड़की को लड़के से बात करने में नर्वसनेस फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, तो स्टार्ट 2 या 4 सेंटेंस से करनी चाहिए और जानबूझ करके बात करनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन पूछने चाहिए, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू स्टे। और ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बहुत सारा एक इल्यूजन है, एक डर है जो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके कम हो सकता है। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट सर। इसके बाद ना एक चीज और है, अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, आपने भी एक चीज बताई अबाउट द इंग्लिश, कि इंग्लिश कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर हमारे साथ में क्या होता है कि जब भी हम अपनी ग्रामर को क्लियर करने जाना चाहते हैं या कोई भी चीज क्लियर करने जाना चाहते हैं, हम ढंग से उसे क्लियर ही नहीं कर पाते। सर आपके अकॉर्डिंग हम अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, कि हम कम्युनिकेशन के लिए उस इंग्लिश को बहुत अच्छा कर लें कि सबको समझ में आए वो चीज? ओके, तो देखिए अभिषेक, मेरा एक वीडियो है 5 सीक्रेट टिप्स टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, जिसके 15 लाख व्यूज हैं। उसका एक मैं अपग्रेडेड वर्जन कुछ टिप्स अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूंगा, कर दूं? इज दैट गुड? यस श्योर श्योर। तो सबसे पहला है, तो 5 मैं सीक्रेट टिप्स बताता हूँ जिससे बिना आप कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करे खुद ही अपना इंग्लिश इंप्रूवमेंट कर सकते हो, एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली।
सो सबसे पहला जो टिप है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिषेक, अगर मैं आपको कहता हूँ कि कोई आप एक टेक्स्ट लीजिए और उसे लाउड रीडिंग की प्रैक्टिस करिए, तो अगर मैं आपको कहता हूँ 30 मिनट्स तक आप लाउड रीडिंग प्रैक्टिस करिए, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप करेक्ट इंग्लिश में बात कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ अ बुक। तो जो भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, उन्होंने कोई भी एक टेक्स्ट, स्पेशली खुद के डोमेन का, अगर वो सेल्स है तो उन्होंने सेल्स की बुक्स का रीडिंग करना चाहिए। अगर कोई वेब डिजाइनिंग फील्ड से है तो उन्होंने .NET के आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, लाउड रीडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट? So, for example, there are many festivals, but my favorite one is this festival. We celebrate it at home. इस तरह से loud reading करने से ये होगा कि आप करेक्ट इंग्लिश में आधा घंटा रोज बात करेंगे। अगर आप आधा घंटा इंग्लिश में रोज बात करेंगे, करेक्ट इंग्लिश में अगर आप बात करते हैं, तो एक महीने में आप धारा प्रवाह से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। तो मेरा टिप नंबर 1 है, डू लाउड रीडिंग प्रैक्टिस। दूसरा मेरा जो टिप है टू इम्प्रूव इंग्लिश इज, हमने अपनी मातृभाषा कैसे सीखी? हमने अपनी मातृभाषा 2.5 साल 3 साल तक ध्यान से सुन के सीखी है, लिसनिंग स्किल से सीखी है। तो वही टेक्निक हमने यूज करनी चाहिए हमारे इंग्लिश इंप्रूवमेंट में। तो हमने क्या करना चाहिए, टेड टॉक्स हैं या फिर बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, पॉडकास्ट को ध्यान से सुनना चाहिए 15 से 20 मिनट एवरी डे। लिसनिंग से अगर हम मातृभाषा सीख सकते हैं तो हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो मातृभाषा हमने सीखी है उसमें उसकी ना हमने रीडिंग करी है, उसकी ना हमने राइटिंग करी है, राइट? और सिर्फ हमने लिसनिंग किया है और हम डायरेक्टली स्पीकिंग करना सीख गए हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा फैमिली का सपोर्ट था, बट ओनली बाय लिसनिंग वी लर्न टू स्पीक इन आवर मदर टंग फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। तो वही टेक्निक हमने यूज करनी चाहिए। तो टेक्निक नंबर 2 इज प्रैक्टिस लिसनिंग स्किल्स फॉर 15 to 20 मिनट्स एवरी डे। और तीसरी जो टेक्निक है वो है मिरर प्रैक्टिस टेक्निक। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आईने के सामने यू स्टैंड, प्रिपेयर स्पीकिंग ऑन वेरी सिंपल टॉपिक लाइक माय फैमिली, माय स्कूल, माय फेवरेट बुक, माय फेवरेट सब्जेक्ट, या फिर अबाउट माय पिकनिक, अबाउट माय ड्रीम्स। सिंपल टॉपिक्स पे हमने 5 मिनट बात करना चाहिए। मेंटेन आई कांटेक्ट, स्पीक इन इंग्लिश फॉर 5 मिनट्स। 5 से 10 मिनट अगर हम मिरर प्रैक्टिस करते हैं, जो टिप नंबर 3 है, उससे हमारा इंग्लिश फ्लुएंट और कॉन्फिडेंटली हम बात कर सकेंगे। यह है चौथा टिप है, अभी होता क्या है कि हम जिस फैमिली में बॉर्न हुए हैं, इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश हमारी प्रथम भाषा नहीं है। इसकी वजह से होता यह है कि हम जब इंग्लिश में जब बात करते हैं तो हमारे इंग्लिश में काफी फिलर्स आ जाते हैं। फिलर्स लाइक तो एक्चुअली बेसिकली ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्या, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं और इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, टू एलिमिनेट दिस, टू रिमूव दिस, व्हाट वी शुड डू इज वी शुड प्रैक्टिस थिंकिंग इन इंग्लिश। 15 से 20 मिनट हमने आंख बंद करके थिंकिंग इन इंग्लिश का प्रैक्टिस करना चाहिए। मेरा यूट्यूब पे वीडियो है ऑन हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। सो उसका एक प्रैक्टिस करना चाहिए। 20 मिनट बैठकर हमने इमेजिन करना चाहिए कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। एक एक वाक्य सोच के सोचने की हमने प्रैक्टिस करनी चाहिए इंग्लिश में। ये हुआ चौथा टिप। और माय 5th टिप इज वेरी सिंपल, वी लर्न राइटिंग बाय राइटिंग, वी लर्न डांसिंग बाय डांसिंग, वी लर्न स्विमिंग बाय स्विमिंग, सो वी लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश बाय स्पीकिंग इन इंग्लिश। हमने बिंदास इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात करें, तो आपने इंग्लिश में ही बात करना चाहिए। फोर्स योरसेल्फ टू स्पीक इन इंग्लिश। भले वो स्टार्टिंग में गलत हो, भले हमें लगे कि लोग हंसते हैं, लोग हम पर क्या कहेंगे, जो भी हो, हमने इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए। पर अभिषेक, अपने ऑडियंस के लिए एक और इसमें एडिशनल टिप है। कुछ लोग कहेंगे कि मैं कैसे अपने घर वालों से इंग्लिश में बात करूं, कैसे मैं उन लोगों से बात करूं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। तो उसके लिए एक सैंडविच टेक्निक है कि हमने एक वाक्य, जैसे मम्मी को बोला कि मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग डाउन मदर, मैं नीचे जा रहा हूँ। अपनी मातृभाषा के साथ इंग्लिश का प्रयोग करना चाहिए। दैट्स कॉल्ड अ सैंडविच टेक्निक। तो ये 5 टेक्निक जो मैंने बताया, लाउड रीडिंग प्रैक्टिस फॉर 30 मिनट्स एवरी डे, मिरर प्रैक्टिस फॉर 10 मिनट्स एवरी डे, लिसनिंग प्रैक्टिस फॉर 15 मिनट्स एवरी डे, थिंकिंग इन इंग्लिश प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश प्रैक्टिस। ये 5 टिप्स अगर कोई सिंसियरली फॉलो करता है तो उसे कोई कोर्स, कोई
ट्रेनिंग, कोई बुक, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये 5 टिप इम्प्लीमेंट करके एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। दैट्स ग्रेट सर। सर इसके बाद ना मेरा आपसे बस एक छोटा सा एक क्वेश्चन और है रैंडमली, मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। सर अभी के डेट में पता है क्या हो गया, हम लोग ना फ्री पेनावर हो गए हैं, मतलब हमें हर चीज फ्री में चाहिए। वी आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट ऑन सर। हमें लगता है कि यार हमें इन्वेस्ट नहीं करना, हमें सब कुछ फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए। सर अगर मैं आपसे पूछूं क्या हर चीज फ्री में हम लोग पा सकते हैं, क्या हम हर चीज फ्री में सीख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? अभी ये तो एकदम जनरल क्वेश्चन हुआ, इसका क्या मैं आंसर दूं? बट सी, फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, 32 ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, व्हाई आर पीपल पेइंग? जब यूट्यूब पे इतने सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है, राइट? व्हाई आर पीपल पेइंग? पीपल पे बिकॉज आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री मिल जाएगा, बट एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं मिलेगा। आपको एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन है, वो नहीं मिलेगा, राइट? यूट्यूब के वीडियो में से कोई स्पीकर आके आपके करेक्शंस नहीं करेगा। आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हो, आप वीडियो मेकिंग सीखना चाहते हो, प्रेजेंटेशन स्किल, सेलिंग स्किल डेवलप करना चाहते हो, बहुत सारे वीडियो से सीख सकते हो। पर आपको जो हैंड होल्डिंग की जरूरत है, आपको जो कोचिंग की जरूरत है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सीखने की जो जरूरत है कि मैं ए से शुरू करूं और जेड तक पहुंचूं, वो एक पेड कोर्स में मिल सकता है। तो मेरा कहना यह है कि हमने बेसिक रिसर्च, बेसिक स्किल डेवलपमेंट फ्री में हम कर सकते हैं। पर अगर हमको ठीक से अगर करना है, अगर मुझे प्रोफेशनल इंग्लिश डेवलप करना है तो एक कोर्स की जरूरत है। पर अगर मुझे स्पोकन इंग्लिश नॉर्मली डेवलप करना है, 2-3 सिचुएशन में बात करना है, थोड़ा लोगों को इम्प्रेस करना है, तो हम फ्री टूल्स यूज कर सकते हैं। ओके सर, दैट्स ग्रेट। एंड सर एट द लास्ट आपकी साइड से सर एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। डर के आगे जीत है। दैट्स ग्रेट। क्या होता है? ओके सर, क्या होता है मैं जरा बता जी सर। आप सेल्स स्किल डेवलप करना चाहते हो, आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो, किसी अपोजिट जेंडर को प्रपोज करना चाहते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, कोई भी सिचुएशन अगर हमारे लिए नई है, इट इज अनफेमिलियर सिचुएशन, अगर हमारे लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, तो हम नर्वसनेस की वजह से रुक जाते हैं। अभिषेक हिमसेल्फ इज अ ग्रेट एग्जांपल कि अभिषेक ने बिल्कुल रुका नहीं है, राइट? सो डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू की जो एड में जो वाक्य बनाया गया था, उसका मीनिंग ये है कि इफ यू क्रॉस द फियर यू विल कॉन्कर द फियर। अगर फियर के आगे आप बढ़ गए तो वहीं पे आपका सक्सेस है। सो डर के आगे जीत है इज माय लास्ट मैसेज फॉर द डे। यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, फॉर कि आपने मेरे को और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को काफी कुछ सिखाया सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। Thank you very much for this wonderful opportunity. I could see lot of interaction. I don't think हम सबसे बात कर सके, इतने comments के जवाब दे सके. Thank you very much, Abhishek. Yes sir. Thank you so much sir for your time. So may I leave now? Yes sir, you can leave now. Yeah, thank you.